अरे सब अपने अपने घर चले जाओ, रात होने वाली है। वो लोग अपनी बारात लेके आ जाएंगे, हमारी लड़कियों को फिर उठा के ले जाएंगे। जल्दी से अपने घरों में छुप जाओ। रात हो जाती है, रात के 12 बज जाते हैं। बदलापुर स्टेशन पे एक ट्रेन आके रुकती है, उसमें बहुत सारे भूत और चुड़ैल होते हैं और भूत कहता है, अरे भाई जल्दी चल, अपनी दुल्हनिया लेके आनी है आज हमारे को। तीनों भूत ट्रेन से नीचे उतरते हैं और गांव में घुस जाते हैं। लड़कियां ढूंढने लगते हैं भगवान के लिए मेरी बेटियों को मत लेके जाओ। अरे बुढ़िया, अब तो क्या करेगी, तेरी बेटियों को तो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब हम शादी करेंगे इन तीनों से। जल्दी चलो, रात हो गई है, सुबह भी हो जाएगी। जल्दी जल्दी से इन्हें ट्रेन में लेके चलो। तीनों भूत जिन लड़कियों को उठा के लाए थे उन्हें मार देते हैं। इन तीनों को भी मार दिया। इस दुनिया की सारी लड़कियों को हम खत्म कर देंगे, अब कोई नहीं बचेगी। भूत उन तीनों लड़कियों वहीं मार के लटका देते। अगली सुबह हो जाती है, गांव वाले रेलवे स्टेशन जा रहे होते कि उनकी नजर उन तीनों मरी हुई लड़कियों पर पड़ती है, जिनको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं ये न्यूज सारे टीवीज में हर जगह आने लगती है। वहीं पास के शहर में रहने वाला विपुल ये न्यूज देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये तो रागनी के गांव में हो रहा है। मुझे रागनी से बात करनी है, कहीं मेरी रागनी को कोई भूत उठा के न ले जाए। हेलो, हाँ जी विपुल, कैसे हो आप? रागनी तुम पहले ये बताओ, तुम ठीक हो या नहीं? विपुल मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। रागनी ऐसे कैसे परेशान ना हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुमसे कुछ बात करने। उसके बाद विपुल रागनी के घर पहुँच जाता है। अरे विपुल जी, आप यहाँ? मुझे तो लगा था मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा था रागनी मैं। तुम मुझे ये बताओ कि ये जो भूत है ये कहाँ से आते हैं, इनके बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? जो गांव में काका रहते हैं ना, उनको उनके बारे में पता है। आप उनसे जाके बात कीजिए इस बारे में। उसके बाद विपुल उन काका के पास जाता है। सुनिए काका, वो जो भूत है आप उनके बारे में मुझे बता सकते हैं क्या? अरे हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। क्या बात हुई थी? सहारनपुर गांव से एक ट्रेन बदलापुर स्टेशन की तरफ आई थी, जिसमें 3 दूल्हे बैठे थे अपनी दुल्हनों को लेने के लिए। वो जैसे मंडप पे पहुंचते वो देखते उनकी सास हाथ जोड़ के खड़ी है। सुनिए दामाद जी, हमारी तीनों बेटियां भाग गई है, हम आपसे माफी मांगते हैं इस बारे में। ये बात सुनकर उन तीनों भाइयों का मुंह उतर जाता है और वो अपना मुंह लटकाकर बिना दुल्हन लिए वापस ट्रेन में आ जाते हैं। और ट्रेन बिना दुल्हन के लौट ही रही होती, पर वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो बेटा ऐसे उन तीनों की मौत हुई थी, वो बदला ले रहे हैं अब सबसे। ठीक है चाचा, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आप बस चिंता मत कीजिए, अगली पूर्णिमा को देखिए। कुछ दिन बाद अगली पूर्णिमा आ जाती है और वो तीनों भूत उसी गांव में आ जाते हैं। वैभव उन तीनों भूतों को देखकर फटाफट साड़ी पहन लेते हैं, माचिस और अपने साथ तेल ले लेता है, उनके पास जाता है और वो तीनों भूत वैभव और 2 लड़कियों को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। तभी वैभव उठता और अजीब सा डांस करते हुए उन लड़कियों को इशारा करता है भागने का। वो लड़कियां भाग जाती है और वो भूतों का ध्यान भटका के खुद ट्रेन में आ जाता है। ट्रेन में आके वो जले हुए निशान देखता है और फटाफट अपनी साड़ी उतार देता है और भूत उसे देख लेता है। अरे हमारे साथ धोखा, जल्दी से उन दोनों लड़कियों को पकड़ के लाओ। दोनों भूत भाग के जाते हैं, उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं, पकड़ के ट्रेन में लाके बिठा देते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम इन लड़कियों के साथ जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। तभी वैभव माचिस जलाता है और उन तीनों भूतों को जला देता है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे लड़के। और वो तीनों भूतों को वहीं पे मुक्ति मिल जाती है। और जो दोनों लड़कियों को उन्होंने पकड़ रखा था, वो दोनों लड़कियां उसका शुक्रिया अदा करती हैं और अपने अपने घर चली जाती है। वैभव गांव आता है, गांव में उसका ढोल शोर से स्वागत होता है। वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड उसको गले लगाती है और उसका खूब ज़्यादा स्वागत होता है। उसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।